गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ओके एंड फाइन बेटे। तो हम विराम चिन्ह कर रहे थे बेटे। तो उससे पहले हमने जो विराम चिन्ह किए थे वो थे हमारे पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा था हमारा अर्ध विराम चिन्ह, तीसरा था अल्प विराम और चौथा था प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज बेटे हम 5वें नंबर पे विस्मयवाचक सूचक चिन्ह को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है बेटे, हैरान होने की स्थिति में आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, इन मनोभावों को जब हम लिखते समय व्यक्त कर रहे होते हैं उस समय में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हो तो कहते हो वाह कितनी सुंदर वस्तु है, ठीक है। अगर कहीं गंदगी देखते हो तो ये कहते हो छी कितनी गंदगी है। तो ये छी और ये वाह शब्द होते हैं, ये आश्चर्य यानी कि ये प्रसन्नता, इन भावों को, घृणा, इन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उस चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम उनके आगे क्या लगा रहे हैं? विस्मय सूचक चिन्ह, यानी कि हैरानी वाले चिन्ह को, ठीक है। इस भाव को ये प्रकट कर रहा है। आया समझ में? अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग बेटे ये जब जानेंगे, इससे पहले हम इसके बारे में जान लें कि ये कितने प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह जो होता है बेटे वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है बेटे उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के नाम या उपनाम को अलग से दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, फिर बाद में दे दिया निराला, यानी कि निराला, उनको निराला भी बोला जाता है, ठीक है। एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है बेटा उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यूं का यूं लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कि जैसा उसने बोला था यूं का यूं लिखना है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम मुझे खून दोगे, ठीक है। तो इनकी द्वारा कही हुई बात को हम आज भी यूं ही लिखते हैं, तो इसलिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के हैं? दो तरह की, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब दूसरा 7वें नंबर पे है हमारा योजक चिन्ह। जो ये योजक है इसका मतलब होता है बेटे जोड़ने वाला, और इसका प्रयोग हम शब्दों के दोहरे रूप में भी करते हैं। जैसे बार बार वही शब्द आ रहा हो, जैसे बार बार, धीरे धीरे, अभी अभी, चलते चलते, है ना। एक द्वंद्व समास के जो पद होते हैं, जोड़े वाले जो शब्द होते हैं, जैसे माता पिता दाल चावल, ठीक है। और शब्दों के विभिन्न जोड़े जैसे चाय वाय खाना वाना, इनके बीच में हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नंबर 8 पे है निर्देशक चिन्ह। अब जो ये निर्देशक चिन्ह होता है बेटे ये कैसा होता है? ये योजक से थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है। और इसका क्या काम होता है? इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग बेटे हम संवादों, यानी कि जो संवाद होते हैं ना, वार्तालाप यानी कि बातचीत होती है, उसको लिखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश कैसे हो? सुरेश कहता है ठीक हूँ। तो इस प्रकार हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। और उदाहरण देने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे यथा आदि, इन शब्दों के साथ, यानी कि जैसे शब्द हो और यथा शब्द हो उनके पीछे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दे दिया, कुछ शाकाहारी पशु हैं जैसे हाथी, गाय, घोड़ा, बकरी आदि। तो उम्मीद है बेटे आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आप इन सब को अच्छी प्रकार से करना और नोट कर लेना, ठीक है बेटे। धन्यवाद।